हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी बबल गम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है आदि नाम के लड़के से जो एक बहुत बड़ा डीजे बनना चाहता था, लेकिन आदि के पापा को ये सब पसंद नहीं था क्योंकि उनका कहना था कि डीजे भी कोई करियर है। और इसी बात पर आदि और उसके पापा के बीच हमेशा नोकझोंक हुआ करती थी। लेकिन आदि ने ठान लिया था कि वो कुछ भी करके बहुत फेमस डीजे बनकर रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आदि एक क्लब में जॉब करता है जहाँ पर वो एक फेमस डीजे का असिस्टेंट था। अब एक दिन आदि को डीजे एक पार्टी में बुलाता है और कहता है कि वो यहाँ पर परफॉर्म करे। एक्चुअली डीजे को वो पार्टी काफी छोटी लगी थी, इसलिए वो वहाँ पर परफॉर्म नहीं करना चाहता था। अब आदि काफी खुश होता है क्योंकि वो पहली बार अकेला परफॉर्म करने वाला था। जिसके बाद आदि अपना म्यूजिक स्टार्ट करता है कि तभी उसकी नज़र जानवी नाम की लड़के पर पड़ती है जो आकर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही थी। यहाँ पर जानवी और उसकी फ्रेंड की बातों से पता चलता है कि जानवी 6 महीने बाद टर्की जाने वाली है अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए। अब ये बात सुनकर उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि तब तक जानवी को कुछ टाइम पास करना चाहिए और कम से कम जानवी को 2 लड़कों के तो हार्ट ब्रेक करने चाहिए। जो सुनकर जानवी भी स्माइल करने लगती है। तो वही हम आदि को देखते हैं जो बस जानवी को ही देखे जा रहा था। अब पार्टी के बाद जानवी अपने घर जाने लगती है तो आदि उसे फॉलो करता है। जिसके बाद जानवी जहाँ भी जाती आदि वहां पर पहुंच जाता और उसे छुपकर देखा करता। आदि को पहली नजर में जानवी से प्यार हो गया था। अब जानवी के घर वालों की बात करें तो जानवी काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। एक्चुअली जानवी के पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हैं और उन्होंने आज तक शादी नहीं की थी क्योंकि उन्हें कभी लगा ही नहीं था कि उन्हें शादी करनी चाहिए। जिसकी वजह से जानवी उन दोनों के साथ रहा करती थी और उसका पेरेंट्स के साथ रिलेशन काफी ज्यादा फ्रेंडली था। तो वही हम आदि को देखते हैं जिसे डीजे का कॉल आता है और वो उसे जल्दी से एक पार्टी में बुलाता है और आदि से कहता है कि उसे वहां पर परफॉर्म करना होगा। जिसके बाद आदि फिर से अपना म्यूजिक स्टार्ट करता है कि तभी वो वहां पर जानवी को देखता है जो अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां पर आई थी। तो वही जानवी जब आदि को देखती है तो वो समझ जाती है कि पिछली वाली पार्टी में भी आदि ही था, इसलिए वो भी आदि को देखने लगती है। जिसके बाद वो आदि से बात करती है और उसकी म्यूजिक की काफी तारीफ करती है। जो सुनकर आदि काफी खुश होता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसे इतनी अच्छी कॉम्प्लीमेंट दी थी। जिसके बाद जानवी उसे बताती है कि उसे अपनी शर्ट के आगे के बटन ओपन करने चाहिए और आदि वैसा ही करता है। ये देखकर जानवी समझ जाती है कि आदि उसमें इंटरेस्टेड है। अब पार्टी के बाद आदि और जानवी काफी ज्यादा बातें करते हैं जहाँ पर आदि जानवी को बताता है कि वो डीजे बनना चाहता है लेकिन उसके पापा उसे सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जानवी कहती है कि आदि काफी अच्छा म्यूजिक बजाता है, इसलिए आदि को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। जो सुनने के बाद आदि भी बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद आदि और जानवी की दोस्ती हो गई थी और वो अब चैटिंग भी करने लगते हैं। अब आदि जब अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है तो वो ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जानवी जैसी खूबसूरत लड़की आदि की दोस्त हो सकती है। इसलिए आदि जानवी को एक कैफे में बुलाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों को भी बुलाता है और वहाँ पर उसके दोस्त देख लेते हैं कि जानवी और आदि सच में बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन आदि ने जानवी को जिस कैफे में बुलाया था वो काफी महंगा था और आदि के पास इतने पैसे नहीं थे। ये देखने के बाद जानवी खुद उसका बिल पे कर देती है जो देखकर आदि को और ज्यादा अच्छा लगता है और वो बहुत ज्यादा खुश था। तो वही हम जानवी को देखते हैं जिसके पास उसका एक्स BF ज्वेल आता है जो चाहता था कि वो और जानवी फिर से रिलेशनशिप में आए। लेकिन जानवी कहती है कि अब वो किसी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। ये बोलकर जानवी वहां से निकल जाती है। अब अगले दिन जानवी और आदि दोनों फिर से मिलते हैं जहाँ पर उन्हें गले मिलते हुए उनकी एक कॉमन फ्रेंड तन्वी देख लेती है और वो जानवी को आदि के साथ देखकर काफी शॉक थी। वो जानवी से पूछने लगती है कि आखिर उसका आदि के साथ क्या चल रहा है, लेकिन जानवी उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती और तन्वी भी उन्हें इग्नोर करके चली जाती है। जिसके बाद हम आदि को देखते हैं जो जानवी से मिलने आता है जहाँ पर वो जानवी को बताता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। अब ये सुनकर जानवी कहती है कि उसे भी आदि अच्छा लगता है लेकिन अभी वो किसी सीरियस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। जो सुनकर आदि कहता है कि उसे भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, वो बस चाहता है कि वो जानवी के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे, इसलिए वो जानवी का ड्राइवर बनने के लिए भी तैयार है। जो सुनकर जानवी स्माइल करती है। जिसके बाद वो और आदि साथ में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। यहाँ तक कि अब जानवी आदि के काफी सारे खर्चे भी उठा रही थी जैसे कि उसे शॉपिंग कराना या बाकी उसे जो भी चाहिए होता वो उसे दिलवा देती। साथ ही वो आदि से कहती है कि वो उसकी कार अपने पास ही रखे ताकि उसे जब चाहे वो उसे पिकअप करने आ सके। अब ये सब देखकर आदि बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे लगने लगा था कि जानवी उससे सच में प्यार करती है। जिसके बाद जानवी आदि को लेकर अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाती है जहाँ पर तन्वी भी थी और वो इन दोनों को फिर से साथ देखकर काफी शॉक थी और वो समझ जाती है
कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जिसके बाद वो आदि से रिक्वेस्ट करती है कि यहाँ का म्यूजिक अच्छा नहीं है, इसलिए वो आदि को प्ले करने के लिए कहती है और आदि भी म्यूजिक बजाने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि ज्वेल वहाँ पर आता है और जानवी को पीछे से हक करता है, जो देखकर जानवी भी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो वह आदि काफ़ी गुस्सा हो गया था क्योंकि वो जानवी को किसी और के साथ ऐसा नहीं देख सकता था। जिसके बाद आदि देखता है कि जानवी के सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रिच थे और वो लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे थे, और जब वो जानवी से पूछते हैं कि आदि कौन है तो जानवी उन्हें कुछ भी बता नहीं पाती, जिसकी वजह से आदि को काफ़ी बुरा लगता है। जिसके बाद आदि और जानवी जब घर जा रहे थे तो आदि जानवी को किस करता है और जानवी से पूछता है कि आखिर वो उसका क्या लगता है, जिस पर जानवी कहती है कि वो नहीं जानती, लेकिन जब वो आदि के साथ होती है तो वो बहुत खुश होती है। लेकिन आदि कहता है कि आखिर उन दोनों का रिश्ता क्या है, जिसका जानवी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन आदि कहता है कि उसके लिए ये जवाब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद आदि जानवी के साथ गोवा जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। जिसके बाद आदि जानवी को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है, जो सुनकर जानवी कहती है कि उसने इसके बारे में अभी तक सोचा नहीं, इसलिए उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए, और आदि भी इसके लिए मान जाता है। यहाँ पर जानवी ने अभी तक नहीं बताया था कि वो टर्की जाने वाली है। जिसके बाद जानवी आदि को लेकर अपनी माँ से मिलने जाती है, जो कि गोवा में ही रहती थी। जहाँ जानवी अपनी माँ को बताती है कि वो आदि को पसंद करने लगी है और वो जल्दी अपनी दिल की बात आदि को बता देगी। तभी हम आदि को देखते हैं, जिसे तन्वी का कॉल आता है। एक्चुअली तन्वी कब से जानवी को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए उसने आदि को कॉल किया था। जहाँ बातों ही बातों में तन्वी आदि को बताती है कि जानवी कुछ टाइम बाद टर्की जाने वाली है, जो सुनकर आदि काफ़ी शॉक था क्योंकि वो जानवी के साथ शादी करने के सपने देख रहा था और जानवी ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई थी, जिसकी वजह से आदि जानवी से काफ़ी हर्ट हो गया था। जिसके बाद जानवी वापस आती है और अपने पापा को भी बताती है कि वो आदि से प्यार करने लगी है, इसलिए अपने बर्थडे पर वो आदि को शादी के लिए प्रपोज करेगी। अब ये सुनकर उसके पापा भी इसके लिए काफ़ी खुश थे। जिसके बाद जानवी का बर्थडे आता है और उसकी बर्थडे पार्टी में सब लोग आते हैं, जहाँ पर आदि देखता है कि यह बर्थडे पार्टी ज्वेल ने अरेंज की थी, और जैसे ही जानवी वहाँ पर आती है वो जानवी को उठा लेता है और उसे विश करने लगता है, जो देखकर आदि काफ़ी जेलस होता है। जिसके बाद आदि वहाँ से बाहर आता है तो उसे तन्वी मिलती है और वो तन्वी से पूछता है कि आखिर ये ज्वेल कौन है, तो तन्वी उसे बता देती है कि ज्वेल जानवी का एक्स बीएफ है, जो सुनकर आदि शॉक होता है क्योंकि जानवी ने इसके बारे में भी उसे कुछ भी नहीं बताया था। वो तन्वी से कहता है कि उसे जानवी समझ में ही नहीं आती, कभी उसे लगता है कि जानवी उससे प्यार करती है तो वही कभी उसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अनजान है। अब ये सुनकर तन्वी कहती है कि जानवी उससे प्यार कर ही नहीं सकती, क्योंकि जानवी ने पहले डिसाइड कर लिया था कि वो टर्की जाने से पहले 2-3 लड़कों का हार्ट ब्रेक करेगी। अब ये सुनने के बाद आदि को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो जानवी से इतना ज़्यादा प्यार करने लगा था और वो समझ गया था कि जानवी बस उससे टाइम पास कर रही थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है। तो तन्वी उसे रोकने के लिए किस करती है कि तभी वहाँ पर जानवी आती है और उन्हें किस करता हुआ देखकर उसे लगता है कि आदि उसे चीट कर रहा है, इसलिए वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद आदि उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जानवी उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो आदि से कहती है कि वो अपने कपड़े उतारे, क्योंकि वो कपड़े जानवी ने उसे लेकर दिए थे, इसलिए वो उसके कपड़े भी छीन लेती है और वहाँ से उसे निकाल देती है, जिससे आदि बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था। जिसके बाद हम जानवी को देखते हैं, जो भी काफ़ी अपसेट थी, क्योंकि वो भी आदि को सच में पसंद करने लगी थी, लेकिन उनके बीच सब कुछ बिगड़ गया था। हालांकि तन्वी जानवी को बताती है कि उस दिन जो हुआ था उसमें आदि की गलती नहीं थी, और जानवी भी समझ जाती है कि उसे आदि के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो आदि को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन आदि की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। जिसके कुछ दिनों बाद जानवी देखती है कि आदि का एक सॉन्ग यूट्यूब पर आ रहा था, और वो उसे देखकर समझ जाती है कि आदि अब काफ़ी फेमस हो गया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब आदि का दिल टूटा था तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था, उसे लग रहा था कि शायद उसका सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए वो अपने पापा से कहता है कि आज के बाद वो उनकी शॉप पर जाएगा और उसे संभालेगा। जो सुनकर आदि के पापा समझ गए थे कि आदि के साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है, इसलिए वो आदि को हिम्मत देते हैं। जिसके बाद आदि अपने फ्रेंड से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए किसी से भी बात नहीं करेगा और बस अपने काम पर फोकस करेगा। जिसके बाद आदि अपना पूरा टाइम अपने सॉन्ग को बनाने में लगा देता है। जिसके बाद उसका सॉन्ग जब अपलोड होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाता है, जिसकी वजह से आदि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था और अब वो अपने कॉन्सर्ट भी करने लगा था। अब ऐसे एक कॉन्सर्ट में जब आदि परफॉर्म कर रहा था तभी वहाँ पर जानवी आती है, और जानवी को देखकर आदि गुस्सा होता है और वहाँ से जाने लगता है।
लेकिन जानवी उसे फॉलो करती है और आदि से सॉरी कहने लगती है। लेकिन आदि जानवी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसलिए वो जानवी से कहता है कि वो उसके पीछे पीछे ना आए। लेकिन जानवी आदि से कहती है कि आदि से दूर रहने के बाद उसे समझ में आ चुका है कि वो उससे कितना प्यार करती है, इसलिए वो आज के बाद आदि को कभी भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन आदि जानवी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद जानवी अपने पापा से इस बारे में बात करती है तो उसके पापा कहते हैं कि जानवी को थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अगले दिन जानवी आदि के घर जाती है और आदि से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए आज के बाद वो आदि के साथ हर जगह जाएगी। लेकिन आदि अभी भी जानवी पर गुस्सा था, इसलिए वो जानवी को अपने पिता की चिकन शॉप पर लेकर जाता है। एक्चुअली जानवी वेगन थी, इसलिए वो जानबूझकर जानवी को वहां पर लेकर गया था। लेकिन वहां पर भी जानवी आदि से कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद आदि जानवी को अपने घर लेकर आता है और जानवी से कहता है कि उसका घर काफी छोटा है और अगर जानवी उसके साथ रहना चाहती है तो उसे यहीं पर रहना होगा और इसी में एडजस्ट करना होगा। अब ये सुनने के बाद आदि को लगता है कि शायद जानवी यहाँ से चली जाएगी, लेकिन जानवी अगले दिन अपना सामान लेकर आती है और आदि के घर में रहने लगती है। साथ ही वो आदि की माँ को भी काम में भी हाथ बटाने लगती है, जो देखकर आदि की माँ भी जानवी को पसंद करने लगी थी। अब जानवी वेगन होते हुए भी वो आदि के लिए चिकन बिरयानी बनाती है, लेकिन आदि उसे नहीं खाता, क्योंकि उसका कहना था कि वो बस अपनी माँ की बनाई हुई बिरयानी को खाता है। अब ये देखकर जानवी काफ़ी गुस्सा होती है और अपने घर चली जाती है, जो देखने के बाद आदि के पेरेंट्स आदि को समझाते हैं कि उसे जानवी को अब माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा तंग करने लगा है। अब ये सुनने के बाद आदि भी समझ जाता है कि उसने जानवी के साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा किया है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जानवी से माफ़ी मांगेगा। इसलिए वो जानवी के घर जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, जिसके बाद जानवी भी उसे माफ़ कर देती है। अब जानवी तो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन आदि पहले की तरह खुश नहीं था। जिसके बाद जानवी को उसके पेरेंट्स बताते हैं कि वो दोनों फाइनली शादी करने वाले हैं, जो सुनने के बाद जानवी उनके लिए काफ़ी खुश थी और वो उनकी शादी में आदि और उसकी फैमिली को भी बुलाती है। वो आदि को एक काफ़ी महंगा सूट बेचती है, लेकिन आदि अपना वाला सूट पहनकर पार्टी में चला जाता है। जिसके बाद जानवी के मॉम डैड की शादी होती है, जिसकी वजह से जानवी बहुत ज़्यादा खुश थी। जिसके बाद जानवी आदि को बुलाती है और सबके सामने उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। ये सुनकर आदि काफ़ी शौक था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन सबके सामने वो जानवी की इंसल्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे हाँ कर देता है, जिसकी वजह से जानवी और ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन आदि कुछ खास खुश नहीं था। जिसके बाद आदि देखता है कि उस पार्टी में ज्वेल भी आया था और ये बात आदि को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसे ज्वेल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी जानवी ने उसे अपनी पार्टी में बुलाया था। जिसके बाद हम ज्वेल को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर आदि की इंसल्ट करने लगता है कि आदि कितना गरीब है और पता नहीं जानवी ने इसमें क्या देखा। जो सुनने के बाद आदि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी ज्वेल के साथ मारपीट शुरू हो जाती है। जहाँ पर जानवी जब उन्हें रोकने के लिए आती है तो आदि जानवी पर भी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसका कहना था कि ज्वेल उसे इतना सब कुछ कह रहा है, लेकिन जानवी ने ज्वेल को कुछ भी नहीं कहा और ये बात आदि को अच्छी नहीं लगती। इसलिए वो गुस्से से अपने घर वालों को लेकर वहाँ से अपने घर आता है, जहाँ पर आदि अपनी माँ को कहता है कि वो पता नहीं क्यों जानवी के साथ खुश नहीं है। वो कहता है कि जब जानवी ने उसे प्रपोज किया तभी उसे अच्छा नहीं लगा। आदि कहता है कि पहले वो कितना रिलैक्स रहा करता था, लेकिन अब उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। वो जानवी के साथ होते हुए भी बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अब ये बात सुनने पर आदि की माँ उससे कहती है कि आदि को ठीक से सोचना चाहिए कि उसे क्या चाहिए, जिसके बाद उसे क्लैरिटी मिल जाएगी। जिसके बाद आदि काफ़ी सोचता है और वो समझ जाता है कि अब वो जानवी से प्यार नहीं करता, क्योंकि जानवी ने जब उसका दिल तोड़ा था उसके बाद आदि पूरी तरह से बदल चुका है और अब वो जानवी के लिए वो फील नहीं करता जो वो पहले किया करता था। इसलिए आदि जानवी के पास आता है और उसे बताता है कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि शायद अब वो उससे प्यार नहीं करता। जो सुनने के बाद जानवी काफ़ी अपसेट हो जाती है और आदि से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन आदि उसे शांत करवाता है और कहता है कि अब वो पहला वाला आदि नहीं रहा। पहला वाला आदि बस यही सोचा करता था कि वो ऐसा क्या करे जिससे जानवी खुश हो जाएगी, लेकिन अब आदि काफ़ी बदल चुका है और वो बस अपने आप पर ध्यान देना चाहता है, इसलिए वो जानवी के साथ शादी नहीं कर सकता। ये बोलकर आदि भी वहाँ से निकल आता है। तो वही जानवी काफ़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो आदि से सच में प्यार किया करती थी। तो वह आदि को भी काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो जानता था कि जानवी उससे सच्चा प्यार करती है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसके मन में जानवी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। जिसके बाद कुछ टाइम आगे बढ़ता है और हम आदि को देखते हैं, जो वह काफ़ी फेमस रॉकस्टार बन गया था। तो वही जानवी टर्की चली जाती है अपना कोर्स करने के लिए
और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बबल गम मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।